प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूंगी आपकी अपनी क्लास टीएस हिंदी नॉलेज में। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे रा से रेफ और रा से पदेन की मात्रा वाले शब्द। तो बच्चों, आप मेरे साथ वीडियो में आखिर तक बने रहिए और वीडियो को ध्यान पूर्वक समझिए। अगर आपने आज की वीडियो को ध्यान पूर्वक समझ लिया तो आपको रा से रेफ और रा से पदेन की मात्रा वाले शब्द लिखना और पढ़ना बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी आ जाएगा, क्योंकि मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में और बहुत ही आसानी से आपको ये शब्द समझाने वाली हूँ। तो बच्चों, आज की वीडियो है जो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि बहुत से बच्चों को रा से रेफ और रा से पदेन की मात्रा के बारे में पता ही नहीं होता है कि कौन सी मात्रा रा से रेफ की होती है और कौन सी मात्रा रा से पदेन की मात्रा होती है। तो बच्चों, मैं चाहती हूँ कि जो आज की वीडियो है, जिन बच्चों को नहीं पता है आप उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस मात्रा के बारे में अच्छे से समझ में आए। तो बच्चों, चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है रा रेफ। ये होती है रेफ की मात्रा, यानी कि जब भी कभी किसी भी शब्द के ऊपर शिरोरेखा पर जब ये मात्रा ऐसे लगती है, जैसे बड़ी ई होता है ना, बड़ी ई से इमली, उसके ऊपर हम इस तरीके से निशान लगाते हैं, तो ऐसे ही ये रा से रेफ की मात्रा लगती है। लेकिन ये कब और कैसे लगती है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अभी आप देख लीजिए कि किस तरीके से ये मात्रा बनी हुई है। तो ये इस तरीके से मात्रा लगती है रा से रेफ की, ठीक है। और रा से पदेन की मात्रा है जो वो इस तरीके से लगते हैं, यानी जो खड़ी पाई है उस पर इस तरीके से नीचे ऐसे जब मात्रा लग जाती है तो वो बन जाती है रा से पदेन की मात्रा। लेकिन जो हमारे व्यंजन है का से ज्ञा तक, उनमें जो खड़ी पाई वाले शब्द हैं जितने भी, उनमें सभी में इस तरीके से रा पदेन की मात्रा लगती है। लेकिन 4 अक्षर ऐसे हैं जिन पर रा पदेन की मात्रा इस प्रकार से लगाई जाती है। और वो कौन कौन से अक्षर हैं? ट, ठ, ड, ढ, ठीक है। तो ये जो 4 अक्षर हैं ट, ठ, ड, ढ, इन पर इस तरीके से मात्रा लगाई जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पर समझिए, टा पर इस तरीके से मात्रा लगाई हुई है, जैसे हमने लिखा ट्रक, ठीक है, ट्रेन। तो इस तरीके से टा पर मात्रा लगती है। बाकी जो होते हैं व्यंजन या अक्षर, उन पर मात्रा इस प्रकार से लगती है, ठीक है। जैसे ये बा है पाई वाला, उस पर इस तरीके से लगती है रा पदेन की मात्रा। तो ये वाली और ये वाली दोनों एक ही बात है, दोनों ही रा की साउंड करेंगी और दोनों ही रा से पदेन की मात्रा है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों ये वाली बात आपको समझ में आ गई है कि रा पदेन की मात्रा कैसे कैसे लगती है। तो आगे देखिए एक बार, जैसे हमने पा पर ये रेफ की मात्रा लगाई और लिख दिया सा, तो कैसे पढ़ेंगे? पर्स, परस हम नहीं पढ़ेंगे, पर्स, ठीक है। रा को थोड़ा सा मतलब आधा सा करते हुए पढ़ेंगे पर्स, ठीक है। और जब ये मात्रा रा से रेफ की जो मात्रा है जिस भी अक्षर के ऊपर लगी हुई होती है, उससे पहले रा का उच्चारण किया जाता है, यानी कि ये मात्रा है जो पहले ली जाएगी इस वाले अक्षर से जिसके ऊपर ये लगी हुई होती है, ठीक है। जैसे पा और र स, पर्स। अब ये मात्रा पा पर नहीं लगेगी, किस पर लगेगी? सा पर, ठीक है। तो हमें जिस भी अक्षर पर होती है मात्रा उससे पहले उसका उच्चारण करना है। तो बच्चों, ये तो हुआ रा से रेफ की मात्रा का उच्चारण करने का तरीका और लिखने का तरीका। तो बच्चों, अब देख लेते हैं हम रा से पदेन की मात्रा को लिखने का और बोलने का तरीका। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ब,
फिर रा से पदेन की मात्रा, फिर श। तो क्या पढ़ेंगे? ब्रश, ब्रश। ठीक है, यहां पर हमने पर्स, ब्रश। यानी कि ये जो रा से पदेन की मात्रा है, इसको हम क्र, प्र, र इस तरीके से करके हम पढ़ेंगे इसको। ठीक है, क्र, फ्र, ट्र। और जो रा से रेफ की मात्रा है उसको अर, पर, शर, उसको इस तरीके से बोलेंगे हम। तो ये होता है रा से रेफ की मात्रा और रा से पदेन की मात्रा को बोलने का तरीका। इसी तरीके से बोला जाता है, इसी तरीके से इनकी ध्वनि की जाती है। और लिखने का तरीका ये है कि जब हम किसी भी खड़ी पाई के नीचे इस तरीके से, जैसे यहाँ पर लगाई गई है, इस तरीके से हम लगा देंगे तो ये रा की साउंड करेगा। ठीक है, और टा, ठ, ड, ढ इन 4 अक्षरों पर इस तरीके से मात्रा लगेगी रा पदेन की, जैसे यहाँ पर दिखाई गई है। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ शब्दों को जिससे हमें और आसानी होगी समझने में। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, द, र, प, ण, दर्पण। अब यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर ये मात्रा गलत लगाई गई है। ये मात्रा पा के ऊपर आएगी। ठीक है, दा के ऊपर नहीं आएगी, पा के ऊपर आएगी। देखिए कितनी मिस्टेक की हुई है, ये यहाँ पर आएगी बच्चों। द, र, प, ण, दर्पण। तो बच्चों ये जो दर्पण लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है। ये रा से रेफ की मात्रा पा पर आएगी। देखो किस तरीके से गलत किया हुआ है। इस तरीके से बच्चों यहाँ पर ये मात्रा लगेगी, दा पर नहीं लगेगी। दा पर अगर हमने लगा दी तो ये गलत शब्द हो जाएगा हमारा। तो हमें पा पर लगानी है, यानी कि जिस अक्षर के ऊपर होती है उससे पहले उसका उच्चारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पा से पहले हो रहा है तो पा पर लगेगी ये मात्रा। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। मार्ग, मार्ग। चार्ट, चार्ट। ब्रश, ब्रश। फ्रॉक, फ्रॉक। ट्रक, ट्रक। टॉर्च, टॉर्च। खर्च, खर्च। नर्स, नर्स। पार्क, पार्क। कार्ड, कार्ड। फर्श, फर्श। चक्र, चक्र। प्राण, प्राण। श्रम, श्रम। ट्रक, ट्रक। ड्रम, ड्रम। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर 2 अक्षरों पर तो ऐसे मात्रा आ गई है। 2 जो अक्षर और हैं, ठा और ढा, उन पर भी इसी तरीके से मात्राएं आती हैं। ठीक है, प्राण, प्राण। तो बच्चों इन्हीं शब्दों से कुछ वाक्य दिए गए हैं, एक बार उनको भी देखते हैं। गरम, गरम। गरम, गरम। दूध, दूध पियो। गरम गरम दूध पियो। पर्स, पर्स से पैसे निकाल लो। पर्स से पैसे निकाल लो। बाजार, बाजार से बर्फ, बर्फ लाओ। बाजार से बर्फ लाओ। ये बर्फ भी गलत लिखा हुआ है, फा के ऊपर आएगी रा से रेफ की मात्रा। सरप, सर्प। फर्श, फर्श पर बैठा है। सर्प फर्श पर बैठा है। रामू, रामू की दादी जी की प्राण निकल गए। रामू की दादी जी की प्राण निकल गए। स्नेहा, स्नेहा नई फ्रॉक लाई है। स्नेहा नई फ्रॉक लाई है। ट्रक, ट्रक में अनाज है। ट्रक में अनाज है। ड्रम, ड्रम में पानी, पानी भरा, भरा
हुआ है। ड्रम में पानी भरा हुआ है। तो बच्चों इस तरीके से हम रा से रेफ की मात्रा और रा से पदेन की मात्रा को पढ़ते और लिखते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी है, बहुत अच्छे से समझ में आई है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली बार ऐसी ही वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।